तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास, और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लानेशन। ये एक्सप्लानेशन भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? एसएससी, रेलवे, पीएससी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये सेशन सभी में काम आने वाला है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना शाम को 7 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर कीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? नील है। ठीक है, नील नदी जो है दो नदियों के संगम से बनी होती है। ठीक है, वे नदी कौन कौन है? व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील कहाँ से निकलती है दोस्तों? विक्टोरिया झील से निकलती है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है, और ब्लू नील इथियोपिया के ताना झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इथियोपिया के ताना झील से निकलती है। ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है, और यहीं से इसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ये कहाँ पर गिर जाती है? मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका का स्थान है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका। ठीक है, पाँचवें नंबर पर कौन आता है? तो अंटार्कटिका आता है। छठे नंबर पर यूरोप का स्थान है, जबकि सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अफ्रीका में स्थित है। आइए एक चित्र से इसे समझते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा सहारा डेजर्ट। इसका क्षेत्रफल कितना है? 92 लाख वर्ग किलोमीटर। 92 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। सहारा मरुस्थल जो है कितने देशों में फैला हुआ है? तो 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, वे देश कौन कौन है दोस्तों? अल्जीरिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और इरिट्रिया। ठीक है, इन 11 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, और ये लगभग सतह का 1/3 भाग घेरे हुए है। कितना भाग? 1/3 भाग घेरे हुए। इसकी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाई को क्या कहा जाता है, तो मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है। मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट एवरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
माउंट एवरेस्ट यदि आपसे पूछ लिया जाए किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन चोटी किस श्रेणी में स्थित है, तो याद रखिएगा काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है, राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, तो ये नीलगिरी पर्वत में मिलती है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 2,637 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैंडल पीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। ठीक है। और किस अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अभी भी बता चुका हूं दोस्तों, कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल कितना है? 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। राइट। अगला है विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? काफ़ी बार बता चुका हूँ। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है दोस्तों? तो बैकाल झील है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बैकाल झील इज द राइट आंसर। ठीक है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अधिकतम गहराई कितनी है? 1642 मीटर है। कितनी है? 1642 मीटर है। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? साइबेरिया रूस में स्थित है। साइबेरिया रूस में स्थित है। ठीक है। इसे साइबेरिया की मोती भी कहा जाता है। इसे साइबेरिया की मोती कहा जाता है। और विश्व के कुल मीठे पानी का लगभग 20% यहाँ पर पाया जाता है। आप लोकेशन देख सकते हैं दोस्तों। अगला है पनामा नहर किस महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर। पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर को कैरिबियन सी से जोड़ती है। कैरिबियन सी अटलांटिक महासागर का भाग है। ठीक है। तो किसे जोड़ती है? पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक महासागर को। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशन और प्रशांत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नहर की लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर। 82 किलोमीटर। और इसे कब खोला गया था? 1914 में खोला गया था। अगला कर लीजिए रेड सी। रेड सी किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? रेड सी। तो ये अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच कौन सा नहर है, तो सुएज कैनाल है। ठीक है। अगला सवाल कर लीजिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है दोस्तों? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 25 लाख वर्ग किलोमीटर। 25 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और यह हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत के बीच फैला हुआ है। किसके बीच? हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच स्थित है। आप देख सकते हैं तिब्बतन प्लेटू को। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। कहाँ पर स्थित है?
तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, ये पास जो क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर है। इसकी लंबाई कितनी है? 2300 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, इसमें 2900 प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, 2900 प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। ठीक है, और लगभग 900 द्वीप है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है इसे। अगला कर लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? आंसर कीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यह उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। ठीक है, किसके बीच स्थित है? अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क के अधीन है। किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, लेकिन भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, डेड सी किस लिए प्रसिद्ध है? डेड सी किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे गहरी क्षेत्रीय झील होने के लिए, सबसे खारे पानी की झील होने के लिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल होने के लिए, समुद्र तल से ऊंचाई के लिए। ठीक है, तो ये सबसे खारे पानी की झील के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डेड सी जो है पश्चिम एशिया में स्थित है और इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, और खारापन लगभग 8 से 9 गुना समुद्र के पानी से 8 से 9 गुना अधिक होता है। ठीक है, अधिक खारेपन के कारण जो है दोस्तों, इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते, इसीलिए तो इसे मृत सागर कहा जाता है। ठीक है, और यह दोस्तों इतना खारा है कि इसका घनत्व तो काफ़ी अधिक है, जिसके कारण इसमें कोई भी चीज़ आसानी से तैर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? तो एंजल जलप्रपात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एंजल जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला किस महादेश में है? दक्षिण अमेरिका महादेश में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसका नाम जो है अमेरिकी पायलट जिमी एंजल के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? जिमी एंजल के नाम पर रखा गया है। आप देख सकते हैं ये फॉल एंजल फॉल्स है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से। दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका नहीं है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चीज़ें से समझते हैं। कितने देशों से होकर? 3 महाद्वीप के 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये देश कौन कौन है? कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राज़ील। ठीक है, अफ्रीका में साओ टोमे, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सोमालिया, केनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और गैबोन से होकर गुजरती है। ठीक है, एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर गुजरती है। राइट दोस्तों, ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो, एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं रोजाना शाम को 7 बजे लाते रहता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।